नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर में सरकारी हॉस्पिटल से 2 महिलाएं 2 दिन का बच्चा चुरा ले गई। इधर जैसे ही इसकी खबर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मिली तो पुलिस को सूचना दे दी गई। हालांकि पुलिस ने महज 4 घंटे में ही दोनों महिलाओं को पकड़ लिया था। इससे पहले पुलिस की नाकाबंदी देख आरोपी महिलाएं मासूम को एसयूवी में छोड़ गई थी। मामला जयपुर के बस्ती स्थित उप जिला अस्पताल का है। घटना गुरुवार 27 जुलाई रात करीब 8:45 की है। इधर पूरी घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि 26 जुलाई को दौसा जिले के गांगलियावास निवासी भजन लाल बैरवा की पत्नी कलावती ने नवजात को जन्म दिया था। इसके बाद से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। रात करीब 8:45 बजे दोनों महिलाएं आई और नवजात के पास बैठी दादी को बोला कि वो नर्स का काम करती है, बच्चे को टीका लगाना है इसलिए उसे लेने आई है। इस पर इनमें से एक महिला ने बच्चे को उठाया और वो वार्ड के बाहर जाने लगी। इस दौरान नवजात की दादी भी साथ में खड़ी हो गई, लेकिन दोनों महिलाएं नवजात की दादी को चकमा देकर वहां से फरार हो गई। जब दोनों महिलाएं नहीं दिखी तो दादी ने शोर मचाना शुरू किया। इस पर स्टाफ आया तो पता चला कि महिलाएं बच्चा लेकर फरार हो गई। इस पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो दोनों महिलाएं बच्चे को लेकर जाती हुई नजर आई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई। महिलाएं हॉस्पिटल से निकल कानोता के पास रिंग रोड से कार में बच्चे को लेकर जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की नाकाबंदी देख वो बच्चे को कार में छोड़ भागने लगी। इस पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और देर रात 1 बजे दोनों को बच्चे के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज से जुड़े नियम कानून ना पालन करने को लेकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 24 जुलाई को दिया आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माने का पेमेंट भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग को किया जाए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सरकार ने पिछले साल सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर 4000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से यहां की छात्राओं के पोर्न वीडियो क्लिप मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इन वीडियो की संख्या करीब 5500 बताई गई है। आरोपी छात्राओं को अच्छे मार्क्स का लालच देकर न्यूड वीडियो बनवाता था। इस यूनिवर्सिटी के 113 स्टूडेंट ड्रग एडिक्ट भी मिले हैं। पुलिस को पता चला कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इन्हें ड्रग बेचता था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अबूजर, सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज शाह और अल्ताफ नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया है। पुलिस को एजाज के 2 फोन से ये पोर्न क्लिप मिली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत धौलपुर, नंदपई और नगर विधानसभा की 3 सीट के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने धौलपुर शहर से रितेश शर्मा, भरतपुर के नगर से खुर्शीद अहमद, भरतपुर के नंदपई से खेमकरण तौली को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि 3 प्रत्याशियों के बाद अब पार्टी फिर से दूसरी सीटों के लिए प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। हम इस बार सभी मापदंडों पर परखकर ही प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम फाइनल होते जाएंगे, हम उनकी उसी तरह घोषणा करते चले जाएंगे, ताकि उन्हें जनता के बीच रहने के साथ ही चुनावी तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। भगवान सिंह बाबा ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीएसपी राजस्थान की 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन हमारा फोकस लगभग 60 विधानसभा सीटों पर ही रहेगा, जहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर्स हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी के संसद में न होने पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सदन में उनके बयान पर अड़ा है। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। वाईएसआर दिल्ली अध्यादेश पर भी सरकार का समर्थन करने को कहा है। पार्टी नेता विजय साई रेड्डी का कहना है, अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को कैसे मदद मिलेगी।
मणिपुर और दो पड़ोसियों से बिगड़े रिश्ते के बीच सरकार को कमजोर करने की कोशिश करना देश हित में नहीं है। मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि रुक रुक कर हुई कार्यवाही के बीच लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास हुआ। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ बिल पास किया, जिसमें पायरेसी के लिए 3 साल की जेल और प्रोडक्शन कास्ट का 5% जुर्माने का प्रस्ताव किया है। अगर आपको युग चैन की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चैन के साथ।